हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई सीरीज गिवन होती है और उस सीरीज के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है। उस सीरीज के अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो या फिर टर्म्स जो होती है ना वो इक्वल डिफरेंस के ऊपर हो। अब देखो, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो 5 से स्टार्ट है तो 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से सीरीज जो है चलती जाएगी। मतलब कि ये सिर्फ जो इंटीजर नंबर्स है ना वो लगातार चलते जा रहे हैं। दैट सीरीज इज नोन एज कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मिलकर बनी हो, जो एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं लगातार, ठीक है, विद वन डिफरेंस ओनली। ठीक है, अब इक्वल डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो सीरीज हमने 6 से स्टार्ट है और हमने बोल दिया अगली टर्म 9 है, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 15 है। इस तरह से सीरीज चल रही, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इक्वल है 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। इस तरह की जो भी सीरीज होती है ना, उन सीरीज को हम बोलते हैं सीरीज क्या है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इस टाइप की जो भी सीरीज होती है उस सीरीज के अंदर हमें मतलब मान लो 2-3 टर्म दे दी कुछ, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म दे दी A1, सेकंड दे दी A2, थर्ड दे दी A3, A4, ठीक है। और हमसे पूछ सकता है वो कि इसकी 20th टर्म बताओ, इस सीरीज की 20th टर्म क्या होगी ये बताओ। या फिर वो ये बोल सकता है कि 20 टर्म्स का सम क्या होगा वो बताओ। अब देखो फ्रेंड्स, किसी भी सीरीज का जिसके आगे के नंबर, या तो हमारे पास क्या कंडीशंस हो सकती है, देखो जैसे ये एग्जांपल के रूप में ये वाली सीरीज है, तो या तो अगर हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे ये पूछ लिया कि इसकी 20वीं टर्म बताओ, तो या तो हम ऐसे सोल्व करें, सबसे पहली टर्म 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 इस तरह से जाएं हम, और तब जाकर हम 20 टर्म कैलकुलेट करें, तो उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी टर्म इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने मान लो 20 टर्म ही पूछी है, किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी 235th टर्म बताओ, तो वो टर्म बताने के लिए आपको क्या इतनी लंबी आप सीरीज लिखोगे, नहीं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एपी सीरीज पढ़नी पड़ती है। अब देखो, दूसरा चीज क्या पूछ सकता है, पहली चीज तो ये थी कि टर्म पूछ सकता है, कोई भी टर्म nth नंबर बोल सकते हैं, मतलब हम इसको जनरल केस में अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं nth टर्म। n की वैल्यू जैसे इसमें 20 है, ऐसे ही कोई भी वैल्यू n की हो सकती है, 50 हो सकती है, 500 हो सकती है, ठीक है। और सेकंड जो केस था वो क्या था कि मान लो इसमें बोल दिया कि 20th टर्म का, यानी कि 1 से लेकर के 20 टर्म का सम बताओ, या 1 से लेकर के 75 टर्म्स का सम बताओ। तो हमारे पास सीरीज तो मान लो 4 दे रखी है, 4 का तो हम सम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इतनी 20 टर्म या 75 टर्म्स को हम लिख के बैठेंगे सम करने के लिए, नहीं, वो उसमें क्या हमारे पास गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। देखो अब हम कैसे करते हैं वो देखो, हमारे पास सीरीज ये होती है। देखो, जब हमें सम कैलकुलेट करना होता है तो सम के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो देखो, सबसे पहले n/2 इंटू में a की पावर 1 प्लस l, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं n/2 इंटू A1 प्लस Tn। यहाँ पे देखो ये Tn क्या है या L क्या है, इनको बोल सकते हैं हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। A1 क्या है, यहाँ पे A1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स का वो पूछ रहा है, ये है। अब इसके लिए देखो हमें लास्ट टर्म चाहिए। अब इस सीरीज के अंदर तो हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है ना, तो लास्ट टर्म भी निकालनी पड़ेगी हमें, एल या टीएन की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएन या फिर क्या बोल सकते हैं एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1d। अब इसमें देखो कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, n तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट करती है, अभी भी बताया। A1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है किसी भी सीरीज की, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1। अब D क्या होता है, D क्या होता है, डिफरेंस। अब डिफरेंस किस किस का होता है, देखो हमने देखा था कोई भी किसी भी सीरीज को एपी सीरीज कब बोलते हैं, जब उसकी कोई भी 2 टर्म उठा लो उनका डिफरेंस
किसी भी और अदर टू टर्म्स उठा ली उनके डिफरेंस के इक्वल हो, यानी कि अगर हम a2 माइनस a1 निकालें तो मान लिया हमारे पास a2 माइनस a1 को अगर हम d बोल रहे हैं ना, तो अगर हमने a20 माइनस a19 भी ले लिया ना तो उसकी वैल्यू भी d ही होगी। a50 माइनस a49 ले लिया तो उसकी वैल्यू भी d ही होगी। ठीक है, यानी कि किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस जो होता है ना वो उसको हम d बोल रहे हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा क्या, मान लो कोई सीरीज है 3, 7, 11, 15, इस तरह से सीरीज चल रही है हमारे पास। हमसे ये पूछ रहे हैं कि 15th टर्म बताओ, ठीक है, वो क्या है, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि 15th टर्म का सम बताना हमें, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे देखना है। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 3 क्या होता है 4, 11 माइनस 7 क्या आएगा 4, 15 माइनस 11 क्या 4, यानी कि एपी में है ना सीरीज। सबसे पहले किसी भी सीरीज का यही चेक करना होता है कि वो सीरीज क्या एपी में है या नहीं। अगर वो सीरीज एपी में है तो हम इसके लिए फॉर्मूला अपना कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस क्या हो गया 4, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म पूछ रखी है 15, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 15। अब हमें निकालना है nth टर्म, हम बोल सकते हैं t15, ठीक है, और इसी को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक के सम या लास्ट जो टर्म निकालने हो कहाँ तक 15 तक ही निकालने, तो इसी को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम, और t15 यानी 15th टर्म भी बोल सकते हैं। अगर मान लो यहीं से हमसे पूछा गया होता कि a30 क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या बताते कि n की वैल्यू क्या है 30 है, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी 30th टर्म, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 d। a1 की वैल्यू क्या है हमने अभी भी देखी 3, प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 माइनस 1 क्या होता है 14 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 14 चौके क्या हो जाएगा 56, 56, ये क्या आ जाएगा 59, तो t15 क्या आएगा हमारे पास 59। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 15th टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ गिवन सीरीज। जो सीरीज हमें गिवन है इस सीरीज की पहली 15 टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म ये है तो यहाँ से लेके जो 15 टर्म तक जो जितनी भी टर्म्स आएगी उन सभी टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या करना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म्स, क्या फॉर्मूला आएगा, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस क्या हो जाएगा l, या फिर बोल सकते हैं n/2 a1 प्लस क्या हो जाएगा tn, बोल सकते हैं, दोनों चीज एक ही बात है। अब देखो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू क्या हमारे पास 15 अपॉन क्या हो जाएगा 2, a1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस tn यानी कि t15 हो जाएगा ना, इस केस में t क्या है 15, 15/2 3 प्लस t15 की वैल्यू क्या हमारे पास 59 है, तो ये क्या हो जाएगा 59। अब यहाँ पे देखो इनको कर दो हम सोल्व, 15/2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 62, कैंसिल हो जाएगा ये 3 और 1, तो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 31, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 5 और 465 हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसका सम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।